हेलो स्टूडेंट्स, ये डाउट आया है HCV रे ऑप्टिक्स क्वेश्चन नंबर 47। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सिल्वरिंग ऑफ लेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हो रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो पार्ट हैं इसमें। कुछ बच्चों से पार्ट ए हो गया है लेकिन पार्ट बी में डाउट है, बट स्टिल मैं इसको एक बार डिटेल में पूरा रिकैप करूँगा ताकि हमारी कॉन्सेप्चुअल रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो एक बार मैं सजेस्ट करूँगा कि पॉज करके आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो लेंस है, इस लेंस को हम कहेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसकी जो एक साइड है ये कॉनकेव है और ये साइड कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और जो इसका कॉन्वेक्स साइड है ये वाला, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है और कॉनकेव साइड का 60 है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मटेरियल का भरा हुआ है ये 1.5 है। और जो इसकी ये वाली साइड है कन्वेक्स साइड, इसको हमने सिल्वर कर दिया है और उसको ग्राउंड पे रख दिया है और ऑब्जेक्ट हमें यहाँ कहीं ऊपर रखना है सच दैट ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाए। अगले पार्ट में इन्होंने क्या किया है कि ये जो लेंस है इसमें ये जो खाली पोर्शन है यहाँ पे पानी भर दिया है और फिर हमें वही चीज़ रिपीट करनी है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए सच दैट ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, तो बेसिकली लेंस की एक साइड को सिल्वर किया जा रहा है। जैसे अगर पार्ट ए पे फोकस करूँ मैं तो सिंपल कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस था जिसकी कॉन्वेक्स साइड को सिल्वर कर दिया। तो आपको पता है कि अगर लेंस की एक साइड को सिल्वर कर दिया जाए तो इफ़ेक्टिवली वो एक रिफ्लेक्टिंग डिवाइस बन गया ना। इफ़ेक्टिवली वो एक रिफ्लेक्टिंग डिवाइस बन गया, वो एक मिरर बन गया। ठीक है, तो हम वो एक इक्विवेलेंट मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमारा टारगेट ये हो जाता है कि हम उस इक्विवेलेंट मिरर को एनालाइज करें, हम उसकी फोकल लेंथ वगैरह निकालें। ठीक है, तो इसकी फटाफट एक बार थ्योरी में ब्रशअप आपको करवा देता हूँ। जैसे इन जनरल मान लीजिए ये कोई एक लेंस है, जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया है। कोई भी लेंस हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, जैसे हमारे क्वेश्चन में कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, इट कैन बी एनी लेंस। ठीक है, और ये थिन लेंस है, मतलब ये वाला जो गैप है ये नेग्लिजिबल है, पतला सा लेंस है और इसकी ये वाली साइड सिल्वर कर दी है। तो क्या होगा, यहाँ से अगर लाइट घुसती है तो पहले होगा एयर टू ग्लास रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, अब लाइट पलटेगी और फिर ग्लास टू एयर रिफ्रैक्शन। इधर लाइट निकल नहीं पाएगी बाहर, यानी अल्टीमेटली ये जो पूरा डिवाइस है, ये जो पूरा एक apparatus है, ये हमारा रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि लाइट जाके वापस आ रही है ना पलट के। तो ये रिफ्लेक्शन डिवाइस है, इक्विवेलेंटली इट इज़ एक्टिंग लाइक अ मिरर। तो बच्चों बेसिकली इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये लेंस हो गया और उससे बिल्कुल चिपका के सटा के रखा हुआ है एक मिरर। सो इट इज़ जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर प्लेस क्लोज टू ईच अदर। अब हो क्या रहा है कि लाइट ऐसे घुसी, लेंस में से रिफ्रैक्ट हुई, बाहर निकलती उसके पहले मिरर से टकरा गई क्योंकि ये गैप तो ज़ीरो है, और फिर वापस गई और फिर से लेंस में से पार हुई। यानी कहने का मतलब है कि लेंस दो बार काम कर रहा है और मिरर सिर्फ एक ही बार काम कर रहा है। ठीक है, लाइट लेंस में एंटर भी करेगी, एग्जिट भी करेगी। ठीक है, लेकिन मिरर पे लाइट एक ही बार रिफ्लेक्ट होगी। सो दिस कॉम्बिनेशन, दिस असेंबली इज इक्विवेलेंट टू नथिंग बट अ इक्विवेलेंट मिरर। अब वो जो इक्विवेलेंट मिरर है वो कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा वो पता नहीं, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे अभी इसको कनकेव दिखाया हुआ है। वो क्या होगा वो सॉल्व करके हमको पता चल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम ऑप्टिकल पावर का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ये पूरा जो डिवाइस है इसमें लेंस पार्ट दो बार काम कर रहा है, मिरर पार्ट एक बार काम कर रहा है। तो इस पूरे सिस्टम की जो ऑप्टिकल पावर है, ठीक है, जिसकी यूनिट डायोप्टर होती है, वो कैसे निकालेंगे हम। लेंस ने कितनी बार काम किया, दो बार। सो एंट्री करते टाइम फिर वापस टाइम, तो पी लेंस प्लस पी लेंस, पी लेंस इज पावर ऑफ दिस लेंस, जो भी ये लेंस था, प्लस मिरर ने एक बार काम किया तो मिरर का पावर पी मिरर। तो बेसिकली इस पूरे सिस्टम की जो नेट ऑप्टिकल पावर होगी वो हो जाएगी 2 टाइम्स पावर ऑफ दिस लेंस प्लस 1 टाइम पावर ऑफ दिस मिरर। अब बच्चों लेंस की पावर क्या होती है, लेंस की पावर होती है उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो पी लेंस की जगह हम लिख सकते हैं 1/f लेंस। पावर ऑफ मिरर क्या होता है, मिरर का पावर बच्चों होता है
नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। सो पी मिरर की जगह हम लिख सकते हैं -1/f मिरर, ठीक है। और क्योंकि ये इक्विवेलेंटली एक मिरर ही बनेगा तो इस इक्विवेलेंट मिरर की जो नेट पावर है उसको क्या लिखा जा सकता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ इट्स ओन फोकल लेंथ। सो पी नेट की जगह मैं लिख सकता हूँ -1/f इक्विवेलेंट मिरर। आई बात समझ में? तो ये होगी फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर, ये फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस और ये फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है, ये वाला मिरर। बेसिकली इस इक्वेशन में ये एफ लेंस एफ मिरर ये सब विद साइन पुट करने हैं, तब जाके इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ आपकी एकदम सही आएगी। इसको थोड़ा सा मैंने और सिंप्लीफाई कर लिया, ये माइनस एडजस्ट कर लिए। सो बेसिकली ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसको आप बिल्कुल बाय हार्ट याद रखें। 1/f इक्विवेलेंट मिरर इज इक्वल टू -2/f लेंस प्लस 1/f मिरर। इस इक्वेशन में अगेन आई एम रिपीटिंग, एफ लेंस इसकी फोकल लेंथ है, विद साइन पुट करनी है। एफ मिरर इसकी फोकल लेंथ है, उसको भी विद साइन पुट करना है, ठीक है। पॉज करके फटाफट लिख लीजिए। ओके, अब हमारे क्वेश्चन का पार्ट वन में क्या है, कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, एक साइड सिल्वर की हुई है, तो इसको मैंने मान लिया कि इट इज असेंबली ऑफ कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस प्लस अ कॉनकेव मिरर, दिस शुड बी इक्वल टू सम इक्विवेलेंट मिरर। अब उस इक्विवेलेंट मिरर का ही हमको फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है। तो ये जो ये लेंस है बच्चों, इसका मटेरियल 1.5 RI का है, ये वाली साइड 60 सेंटीमीटर रेडियस है इसका 20 सेंटीमीटर है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा के इसकी हमने फोकल लेंथ निकाल ली। कैसे लगाते हैं, 1/f को उसका क्या है लेंस मेकर्स की इक्वेशन, 1/f इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें r1 r2 विद साइन डालने पड़ते हैं। तो मैंने माना कि लाइट इधर से घुसी और ऐसे निकल गई, तो ये फर्स्ट सरफेस हो गई, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 हो जाएगा, इसका r2 हो जाएगा। सराउंडिंग एयर माना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का 1.5 है, तो R1। अब आप देखो लाइट ऐसे आएगी तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 60 सेंटीमीटर, उसका साइन पॉजिटिव दूंगा या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से लाइट के अपोजिट हमें उसको मेजर करना पड़ेगा। तो ये R1 की वैल्यू हो गई -60। सिमिलरली ये जो R2 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव -20। सिंप्लीफाई कर लिया तो 1/f लेंस आ गया 1/60। ये तो अपना सिंपल कनकेव मिरर है ही, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो ये हो जाएगी ROC का आधा 10 और साइन हो जाएगा नेगेटिव। सो 1/f मिरर इज -1/10। लगा दी अपनी इक्विवेलेंट मिरर की इक्वेशन, 1/f इक्विवेलेंट मिरर इक्वल टू -2/f लेंस प्लस 1/f मिरर। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, तो इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ आ गई 7.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि ये जो पूरा डिवाइस है ये एक कनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? पॉज करके लिख लीजिए। तो कुल मिला के ये हमारी बात आ गई, ये गिवन सेटअप जो था वो इसके इक्विवेलेंट था, ठीक है। अब ये बस मैंने ऐसे दिखाया है, मतलब एक्चुअली तो ये ऐसा हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, यूँ रखा हुआ है ये। अब पूछा क्या क्या है हमसे कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करनी चाहिए। तो बच्चों बताओ, ये सिस्टम इस इक्विवेलेंट मिरर के बराबर है, तो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है जिससे कि इमेज वहीं बन जाए, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का इस डिवाइस से जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो एक्स शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ इसकी 7.5 है। इज़ दैट क्लियर? पार्ट ए का आंसर आ गया। डिवाइस से 15 सेंटीमीटर ऊपर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज वहीं बन जाएगी। ऑब्जेक्ट इमेज जब एक ही जगह बनते हैं उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, पहले भी बताया था मैंने, ऑटो कॉलिमेशन। पॉज करके लिख लीजिए। ओके, अब अगले पार्ट में हमने क्या किया कि ये जो खाली जगह थी इसमें पानी भर दिया। अभी थोड़ा जस्ट क्लैरिटी के लिए मैं ऐसा वर्टिकल रख के बना रहा हूँ, ऐसे रखूँगा तो पानी टिक ही नहीं पाएगा ना, गिर जाएगा वो। तो खैर यहाँ हमने इसको पानी से भर दिया। तो अब ये भी तो ओवरऑल एक रिफ्लेक्टिंग डिवाइस ही है, लाइट ऐसे जाएगी तो पलट के बाहर ही आएगी।
तो इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? ये हमारा हो गया पहला प्लेनो कॉन्वेक्स वाटर लेंस। इस पार्ट को आप एक ऐसा लेंस मान सकते हैं जो हवा में रखा हुआ है, एयर सराउंडिंग है, और लेंस का मटेरियल पानी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, एक साइड प्लेन है ROC इन्फिनिटी, एक साइड कन्वेक्स है ROC 60 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर प्लस क्या आ गया अपना, वही कनकेवो कॉन्वेक्स, उसका मीडियम ग्लास सराउंडिंग एयर, और लास्ट में क्या आ गया, कनकेव मिरर जिसका ROC है 20। इन सब के बीच का ये जो गैप है इसको ज़ीरो कर दो, इन सबको आपस में एकदम ऐसे चिपका दोगे तो ये जो सिस्टम है ये बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो अब इस लेंस की फोकल लेंथ तो आपने पीछे निकाली थी, इसकी तो पता ही है -1/10, बस इसकी निकाल लो आप। ये जो वाटर लेंस है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला से इसकी आप फोकल लेंथ निकाल लीजिए, तो 1/f वाटर लेंस हो जाएगी 1/180। इज़ दैट क्लियर? सिंपल है। म्यू लेंस 4/3, म्यू सराउंडिंग एयर ही है, -1, 1/r1 -1/r2। अगर इधर से लाइट जाती है तो ये r1 हो जाएगा, प्लेन सरफेस है इसलिए इन्फिनिटी। इस साइड का ROC हो जाएगा 60, बट साइन हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि वो इस तरफ मेजर होगा। सो सॉल्व करने पे ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स वाटर लेंस है इसकी फोकल लेंथ आ रही है 180 सेंटीमीटर, या ऐसा कह लीजिए उसका रेसिप्रोकल आ रहा है 1/180। ठीक है, अब यही चीज़ मैंने लगाई है जो पहले मैं कर रहा था। ध्यान से देखो, ये होती थी मेरी मेन गाइडिंग इक्वेशन, ये वाली 1/f इक्विवेलेंट मिरर इज -2/f लेंस प्लस 1/f मिरर। बस अब लेंस दो आ गए तो दोनों लेंस के लिए ये वाला टर्म लिख दो, -2/f लेंस वाला। ठीक है ना, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोसेस में। तो 1/f इक्विवेलेंट मिरर, दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू सम मिरर। So 1/f equivalent mirror is equal to -2 by focal length of water lens, -2 upon focal length of this glass lens, plus 1 upon focal length of this mirror. Is that clear? अब सारी वैल्यूज़ को मैंने बस ध्यान से सब्सटीट्यूट कर दिया। ये आपका था 180, ये था आपका 60 प्रीवियस पार्ट से, ये तो आपका था ही -10। इज़ दैट क्लियर? पॉज करके लिख लीजिए और प्लीज़ खुद कैलकुलेट कीजिए ज़रा कि इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ कितनी आ रही है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वो फोकल लेंथ मिलेगी -90/13 सेंटीमीटर। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तो ये एक्चुअली तो ऐसे रखा हुआ था हॉरिजॉन्टल, तो ये सिस्टम इस इक्विवेलेंट कॉनकेव मिरर के बराबर है जिसकी फोकल लेंथ है 90/13 सेंटीमीटर। माइनस तो बस नेचर बता रहा है कि वो कॉनकेव है। अब फिर वही बात पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए जिससे इमेज उससे कोइंसाइड कर जाए, तो वही बात है, कहाँ रखना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी वंस अगेन एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मगर अब फोकल लेंथ है 90/13, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका डबल हो जाएगा 180/13 सेंटीमीटर। यानी अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डिवाइस से कितना ऊपर होना चाहिए? 180/13 सेंटीमीटर। लिख लीजिए ज़रा इसको। पहले कितने डिस्टेंस पे था पार्ट ए में? 15 सेंटीमीटर में। अब कितने डिस्टेंस पर है? 180/13 सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब उसको थोड़ा सा हमें नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो दोनों पार्ट के आंसर्स का डिफरेंस निकाल लो, वो बी पार्ट का मतलब एक तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? सो ऑब्जेक्ट को अब हमें कितना नीचे मूव करना पड़ेगा? पहले 15 के डिस्टेंस पे था, अब 180/13 पे होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये रफली 1.14 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स आ जाएगा। सो दिस इज़ अवर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।